दुर्गे नमः शब्दों को क्षमता की शमत की। सच्चा साथी गोविंद हमारा बाकी भूल भलैया। भवसागर का एक ही माझी अपना कृष्ण कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण का बचपन तो मथुरा में गुजरा, लेकिन कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर क्यों चले गए और द्वारकापुरी का निर्माण क्यों किया? क्योंकि जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने की ठान ली थी। क्योंकि जरासंध का दामाद कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए जरासंध ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कृष्ण का वध कर दूंगा। और जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया था, बार बार आक्रमण करता रहा, इसलिए मथुरा वासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और बहुत हानि हुई, कई लोग मारे गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में शांति बनी रहे, इसलिए मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को याद किया और विश्वकर्मा तत्काल प्रकट हुए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा, हे विश्वकर्मा, हम मथुरा को छोड़ना चाहते हैं और हम एक ऐसा नगर बसाना चाहते हैं जहां मथुरावासी सुख शांति से रह सके। तब विश्वकर्मा ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं और एक स्थान है, समुद्र के किनारे पर एक द्वीप है, वहां पर प्रभु आपकी नगरी का निर्माण हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विश्वकर्मा, जाइए वहाँ पर आप एक नगर का निर्माण करें। तब विश्वकर्मा आए और विश्वकर्मा ने समुद्रदेव से प्रार्थना की, कहा, समुद्र देवता, तुम अपना जल समेट लो, मैं प्रभु की आज्ञा से आया हूँ। प्रभु ने कहा है कि समुद्र देवता से कहना कि अपना जल समेट लें और थोड़ी भूमि प्रदान करें, और जब मैं इस धराधाम, इस पृथ्वी को छोड़कर वैकुंठ जाऊंगा तो आपको यह भूमि वापस लौटा दूंगा और आपको यह भूमि पुनः मिल जाएगी। और समुद्र देवता ने अपना जल समेट लिया और विश्वकर्मा को भूमि प्रदान की। फिर उसी भूमि पर विश्वकर्मा ने भगवती भुवनेश्वरी आदिशक्ति की भक्ति की, उनसे प्रार्थना की, भुवनेश्वरी की स्तुति वंदना की, माँ भगवती प्रसन्न हुई। तब माता ने कहा, हे विश्वकर्मा, जो तुम्हारे मन में हो वह वरदान मांग लो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तब विश्वकर्मा ने कहा, हे माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे मातेश्वरी, हे भगवती, कोई भी इस संसार का प्राणी छोटा बड़ा कार्य करना चाहे तो शक्ति के द्वारा ही कर सकता है, बगैर शक्ति के द्वारा कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए हे माता, मैं भगवान श्री कृष्ण की एक नगर का निर्माण करना चाहता हूँ, उनकी इच्छा से आया हूँ और उनके एक नगर का निर्माण करना चाहता हूँ। हे मातेश्वरी, मेरा ये कार्य आपकी इच्छा के बिना कैसे हो सकता है? इसलिए हे माता, मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक रचनात्मक शक्ति का संचार करो और मुझे अपना बालक जानकर मुझे कल्पना रूपी शक्ति के द्वारा मेरे मन में एक द्वारका का ऐसा चित्र अंकित कर दो जिससे प्रभु देखकर अति प्रसन्न हों। मातेश्वरी, मेरा यह कार्य सफल हो जाए। हे मातेश्वरी, कल्पना शक्ति मेरे मन में भेजो। तब माता ने, आदिशक्ति ने शिल्पी के मन में कल्पना शक्ति भेजी और फिर विश्वकर्मा ने माता शक्ति की कृपा से द्वारका नगरी का निर्माण किया। फिर इंद्र आए। इंद्र ने कहा, हे विश्वकर्मा, तुम प्रभु का महान कार्य
कर रहे हो। हम इस सेवा को खोना नहीं चाहते हैं, हम भी कुछ सेवा करना चाहते हैं, हम भी प्रभु की नगरी में कुछ योगदान करना चाहते हैं। इंद्र ने द्वारका में अमरावती की वो सुधर्मा सभा को स्थापित कर दिया। इंद्र बोला, सुधर्मा सभा में जब तक प्राणी बैठा रहता तब तक प्राणी को न भूख लगती, न प्यास लगती और न बुढ़ापा आता है। यानी कि इस मृत लोक का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। और ये स्वर्ग की सुधर्मा सभा है, मैं इस द्वारका नगरी में स्थापित करना चाहता हूँ। और श्री इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस सुंदर द्वारकापुरी में सुधर्मा सभा को स्थापित कर दिया। फिर कुबेर आए। कुबेर ने कहा, मैं भी कुछ द्वारकापुरी में भगवान की इस नगरी में भेंट करना चाहता हूँ। और कुबेर ने भी अक्षय पात्र को स्थापित कर दिया। कहा कि जब तक इस द्वारकापुरी में ये अक्षय पात्र स्थापित रहेगा तब तक किसी भी वस्तु या संपदा की कमी नहीं रहेगी। और सभी देवताओं ने द्वारकापुरी में कुछ न कुछ भेंट किया है। द्वारकापुरी का निर्माण हो गया। अब विश्वकर्मा भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहा, प्रभु प्रणाम, प्रभु आपकी सुंदर द्वारका नगरी का निर्माण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे विश्वकर्मा, हम तुम्हारी इस सेवा से अति प्रसन्न हैं। जब तक इस धरती पर, पृथ्वी पर द्वारका नगरी का नाम रहेगा तब तक इस धरती के सभी शिल्पी आपको भगवान मानकर आपकी पूजा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को यह वरदान दिया और कहा, हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा का त्याग करना चाहते हैं। विश्वकर्मा ने कहा, प्रभु, मथुरा को चारों तरफ से जरासंध ने घेर लिया है। भगवान श्री कृष्ण बोले, विश्वकर्मा, आप चिंता मत करें, सब भगवती योग माया की कृपा से सभी लोग द्वारका भी पहुंच जाएंगे और जरासंध भी अपनी जगह रहेगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने माँ भगवती योग माया को याद किया। माँ प्रकट हुई और माँ से कहा, हे मातेश्वरी, जरासंध ने द्वारका को चारों तरफ से घेर लिया है और आप इस मथुरा से जो भी जाना चाहते हैं उनको द्वारकापुरी अपने आंचल में समेट कर पहुंचा दो। उनको ऐसा ना लगे कि वो यहाँ नए हैं, उनको ऐसा लगे कि वो सदा से यहाँ द्वारकापुरी में रहते आए हों। और प्रत्येक प्राणी के मन में जो भी कामना हो उनकी कामना पूर्ण कर दो। भगवती ने उनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न की वो सदा से यहाँ द्वारकापुरी में रहते आ रहे हों। वो सभी को सभी मथुरावासी जो द्वारका में गए सभी की मनोकामना पूर्ण कर दी। इसके बाद मथुरा में भगवान श्री कृष्ण बलराम रहे। इसके बाद फिर बलराम भगवान श्री कृष्ण निकले। जरासंध ने कहा, हे सैनिकों, पकड़ो, वो जा रहे हैं श्री कृष्ण और बलराम। भागे उनके पीछे सेना। भगवान श्री कृष्ण एक पर्वत में छुप गए। जरासंध ने कहा, हे सैनिकों, पर्वत को चारों तरफ से आग लगा दो। उस पर्वत को आग लगा दी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस पर्वत से बलराम निकलकर बाहर आए और श्री द्वारकापुरी में पहुँचे। द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण और बलराम का अद्भुत स्वागत हुआ। सभी देवताओं ने ऊपर से पुष्पों की वर्षा की, सुंदर गीत गाए, स्तुति वंदना की, उनकी भक्ति की। नारद मुनि, देवता, ऋषि सभी ने भगवान श्री कृष्ण की वंदना स्तुति की। चारों तरफ दीप जले और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति वंदना की गई।
बहुत सुंदर अद्भुत नज़ारा था। देवता ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और गीत गा रहे थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में रहने लगे अपनी पत्नियों के साथ। और भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर एक सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया समुद्र किनारे पर। और भगवान श्री कृष्ण उस द्वारकापुरी में सुख शांति से रहने लगे। जो मथुरावासी थे वो भी शांति से रहने लगे, क्योंकि जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था, इसलिए प्रजा परेशान थी, दुखी थी, अस्त व्यस्त हो गई थी। इसलिए भगवान ने कहा कि एक नगर का निर्माण किया जाए, वहाँ से लोग सुख शांति से रह सके, अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी और सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण कराया। सभी देवताओं ने उसमें योगदान किया, भेंट किए, कुछ न कुछ काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सभी भक्त मिलकर बोलें, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की जय हो। काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें, क्योंकि माँ भगवती के बिना कोई भी काम संभव नहीं है, क्योंकि शक्ति के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते चलें, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिव को शमता की